अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्स वर्चुअल क्लास। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास सेकंड ईयर। आई एम मिस हिरा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारा कौन सा है? हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, हम लोगों ने पहले कहा द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोजन एंड कार्बन्स एंड आल्सो देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, विच कॉन्टेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ओनली। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देख लें। तो जैसे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे हम लोगों ने इसकी एग्जांपल में अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस पढ़ा, मीथेन, हमारे पास बेंजीन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास डेरिवेटिव आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसी भी दूसरे एटम या ग्रुप से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी किया पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। ये जो है हमारे पास मेन नेचुरल सोर्स हैं किसके? हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के। और इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली फाउंड करते हैं। कहाँ से ये हमारे पास पाए जाते हैं? ग्राउंड डिपॉजिट्स के अंदर। ठीक है, और ये जो सिग्निफिकेंस होता है हाइड्रोकार्बन्स का, इसको हम लोग रियलाइज़ करते हैं यूज़ इन डेली लाइफ, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर एज अ फ्यूल एंड रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वी नीड टू कंसर्न मालिकुलर मेकअप ऑफ दीज सब्सटेंसेस, कि हमारे पास इनका क्या मालिकुलर मेकअप है, कैसे ये हमारे पास बनते हैं। बट टू अप्रिशिएट द ट्रीटमेंट्स दीज गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड मटेरियल्स रिसीव एंड द रोल्स द प्रोडक्ट्स फॉर्म दीज प्ले, यू मस्ट नो अबाउट देयर मालिकुलर मेकअप एंड देयर केमिकल रिएक्शंस। मीन्स कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बना है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मालिकुलर मेकअप कैसा है, ये कैसे हमारे पास बना है और क्या इसके केमिकल रिएक्शन है, किन चीज़ों के लिए ये यूज़ होते हैं। सिंपली हम लोगों ने कहा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जो कि कार्बन कॉन्टेनिंग और हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स हो, एंड आल्सो देयर डेरिवेटिव्स मीन्स कि वन हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप, तो देन वी कॉल द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हमने कहा कि बहुत से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल वगैरह जो हैं वो हमारे पास सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इन सोर्सेज को हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि ये जो हमारे पास चीज़ें बनती हैं, वो जो गैस है, लिक्विड है, हमारे पास जो भी मटेरियल्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उनका मालिकुलर मेकअप क्या है और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक अभी आएगा वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कि कितनी तरह के हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। एक हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास के मीन्स के हमारे पास चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं और हमारे पास ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे हैं हमारे पास कौन से? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि हमारे पास एरोमेटिक फॉर्म में होंगे, अल्टरनेशन होगी जिसमें हमारे पास सिंगल एंड डबल बॉन्डिंग वगैरह की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। दीज इंक्लूड्स द ओपन चेन ए साइक्लिक कंपाउंड एंड दो साइक्लिक कंपाउंड्स विच रिसेंबल द ओपन चेन कंपाउंड्स इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि ये हमारे पास किस तरह से लिखे जाते हैं कि हमारे पास ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड होगा और इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दी हुई है वो कौन सी है? हमारे पास एन प्रोपेन, एन फॉर नॉर्मल। ठीक है, जब भी स्ट्रेट चेन होगी तो हम लोग लिखेंगे एन, नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन का फार्मूला क्या है आप लोगों के पास? C3H8 दिस इज़ द फार्मूला ऑफ नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से ब्यूटेन का C4H10, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर जो होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी थी तो उसमें हम लोग एक मेंबर को दूसरे से डिफरेंट करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल प्रोपेन है CH3, CH2, CH3
यहाँ पे कार्बन को अपने 4 बॉन्ड जो है वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो इसीलिए हमारे पास स्टार्ट में भी CH3, लास्ट में भी CH3 और दरमियान में CH2 और 2 हमारे पास इसके साथ जो बॉन्डिंग शो हो रही है। ठीक है, ये देखें 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये अपने बॉन्डिंग को हमारे पास शो कर रहे हैं। अब इसी को हम लोग साइक्लिक फॉर्म में लिखें तो ये देखें CH2 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 क्यों कि एक बॉन्ड ये है हमारे पास हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड ये आगे, एक ये 4 पूरे, 1 2 3 और 4 पूरे। इसी तरह से हमारे पास 1 2 3 और 4 पूरे। तो ये क्या है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारे पास स्ट्रेट चेन और साइक्लिक फॉर्म हम दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसमें हमारे पास ओपन चेन भी होते हैं और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन में जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी नॉर्मल प्रोपेन, तो यहाँ पे देखें नॉर्मल ब्यूटेन है C4H10, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, नॉर्मल ब्यूटेन का। ठीक है, अब देखें इन दिस केस नो कार्बन एटम इज़ लिंक डायरेक्टली टू मोर देन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह से इसी को हम लोग पीछे तो हम लोगों ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने कहा कि हम स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं और ब्रांच फॉर्म में भी। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं और ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं। In this case, at least 1 carbon atom is linked directly to 3 or 4 carbon atoms. कि एक कार्बन एटम जो है वो हमारे पास डायरेक्टली जो है वो रिलेट हो 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ। ठीक है, 2 या 3 या इससे ज़्यादा कार्बन। अब देखें ये जो हमारे पास CH कार्बन है, ये कार्बन नंबर CH3 के साथ भी अटैच है, इस CH3 के साथ भी, इस CH3 के साथ भी, इस CH3 के साथ भी। तो यहाँ पे हमने कहा एटलीस्ट 1 कार्बन एटम इज़ लिंक डायरेक्टली 3 और 4 कार्बन एटम। तो ये एक कार्बन एटम डायरेक्टली हमारे पास लिंक कर रहे हैं किसके साथ, 3 कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, और जब भी हमारे पास कोई भी ब्रांच जब कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगी तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन है। यहाँ पे ब्यूटेन की बात हुई, अगर आप लोगों के पास पेंटेन होगा, सेकंड नंबर पे ब्रांच है आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन, आइसोऑक्टेन, आइसोनोनेन और आइसोडीकेन वगैरह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमारे पास ओपन चेन और साइक्लिक में स्ट्रेट चेन भी आती है और ब्रांच चेन भी आ जाती है। ठीक है, और स्ट्रेट चेन में हम लोग जो है बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों को लिखते हैं और ब्रांच चेन में जो है हम लोग ब्रांच बना देते हैं और उसमें जो हमारे पास एक कार्बन है वो डायरेक्टली लिंक होगा 3 या 4 कार्बन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो ओपन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन पढ़ी हैं, ये हमारे पास जो है सैचुरेटेड भी हो सकती हैं और हमारे पास अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमने पहले कहा कि वो हैं कि जिनके दरमियान कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। इन दीज कंपाउंड्स ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड्स एंड हिंस कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स। दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड बिकॉज देयर वैलेंसी आर फुली सेटिस्फाइड। हम लोग पहले कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कि जिसमें हमारे पास कार्बन जो है वो एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, बॉन्डिंग कर रहा हो, सिंगल बॉन्डिंग हो रही हो कार्बन एटम्स के दरमियान, और हर कार्बन जो है वो 4 की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा हो, देन वी कॉल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखें CH3 था, इस CH3 को अगर मैं खोल के लिखूँ 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसी तरह से हमारे पास 1 2 3 और 4। तो ये क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन के दरमियान क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी हमारे पास इसमें आ जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम लोगों ने पहले कहा था कि हमारे पास कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा देन वी कॉल द अल्कीन, और जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा देन वी कॉल द अल्काइन। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा तो अल्कीन कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अल्काइन कहेंगे। अब हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने जैसे प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन के नाम पढ़े थे, इसी तरह होमोलोगस सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों को अल्कीन के भी बताए थे
कि हमारे पास फर्स्ट मेंबर जो है वो इथीन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। फिर हमारे पास प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, पेंटीन होगा, हेक्सीन होगा, हेप्टीन होगा। इसी तरह से इथाइन होगा, इथाइन होगा, ब्यूटाइन होगा, पेंटाइन होगा, हेक्साइन होगा, हेप्टाइन होगा, नोनाइन होगा, डिकाइन होगा। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स रिप्रेजेंटेड बाय। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था CnH2n, अल्काइंस का पढ़ा था CnH2n-2 और अल्केन का पढ़ा था CnH2n+2। तो यहाँ पे देखें प्रोपीन की एग्जांपल है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से हमने इसको प्रोपीन बोला और 3 कार्बन यूज़ हो रहे हैं, C3H8 यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कार्बन क्या ये वो कार्बन अपने बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहे हैं 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से 1, 2, 3 और 4। ठीक है। एक इसका ये हमारे पास, एक ये और 2 इसके ये, 4 ये भी पूरे कर रहे हैं, 2 ये और 2 हमारे पास ये वाले, तो 4 ये भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से ब्यूटाइन है, वो भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं 1, 2, 3 और 4। फिर 1, 2, 3, 4। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड ये, एक ये, हमारे पास 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, एक ये और 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या था हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने कहा कि हमारे पास जो एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें हमारे पास ओपन चेन आ जाती है। उस ओपन चेन के अंदर हमने कहा कि हमारे पास स्ट्रेट चेन भी होती है और ब्रांच चेन भी होती है। फिर ये स्ट्रेट चेन जो है वो हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या हमारे पास अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग का होना ज़रूरी है और अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी हमारे पास आ जाती है, वो कौन सी है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। In these hydrocarbons the carbon atoms are bonded together in such a way they form a ring or cyclic structure। इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं कि वो हमारे पास साइक्लिक बनाते हैं या रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स दे में बी क्लासिफाइड एज। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को भी हम लोगों ने पीछे स्ट्रेट चेन को पहले क्लासीफाई किया, अब हम लोगों ने इसी की दूसरी को कि जो हमारे पास साइक्लिक चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स को, उसको भी हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास ब्यूटेन की एग्जांपल है C4H10। ये हमारे पास C4 है और H हमारे पास 10 है। ठीक है। अब देखें ये हमारे पास ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन इसलिए कहा कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस हमारे पास यहीं पे आके इसने साइकिल कंप्लीट कर दिया, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा, साइक्लोब्यूटेन कहा। ठीक है। अब साइक्लोब्यूटेन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग है वो सारी क्या है, हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोपेंटीन। पेंटीन क्यों बोला है, इसमें हमारे पास 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से एन रिप्लेस हो जाएगा, इन के अंदर पेंटीन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास पेंटीन है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्डिंग है और अल्कीन के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम लोगों ने कहा ये है कि एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोहेक्साइन। साइक्लोहेक्साइन, हेक्सेन मीन्स कि हमारे पास C6 होंगे और H14 होंगे। ठीक है। तो हमारे पास देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H14, लेकिन यहाँ पे साइक्लोहेक्साइन बोला है। हेक्साइन क्यों बोला है कि यहाँ पे इस कार्बन के दरमियान आप लोग देखें तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं और अल्काइन की यही खसूसियत है। अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप ही ये है कि जिसकी बेसिस पे हम उसे कहते हैं कि इसके दरमियान एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से हम लोगों ने जिसको नाम दिए वो हमारे पास कौन सा है, साइक्लोहेक्साइन का है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है हाइड्रोकार्बन्स की। अभी तक हम लोगों ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था। एलिफेटिक में हम लोगों ने जो है वो ओपन चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को देखा। फिर हमने कहा कि ओपन चेन जो है वो हमारे पास
सेचूरेटेड भी हो सकती हैं, अनसेचूरेटेड भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लोज चेन को देखा, उसमें भी हम लोगों ने कहा कि वो जो हमारे पास ब्रांच फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में होंगी वो हमारे पास क्लोज चेन कहलाएंगी, और वो भी हमारे पास सेचूरेटेड भी हो सकती हैं और अनसेचूरेटेड भी हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है हाइड्रोकार्बन्स की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है। तो बेंजीन इज़ द पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का जो पेरेंट मेंबर है, जिसकी बेसिस पे जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होते हैं, वो कौन सा है? बेंजीन है। इन द टर्म यूज्ड फॉर बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड दैट रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास किस से स्टार्ट होते हैं? पेरेंट से, जो कि मेंबर से, और वो जो पेरेंट मेंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेंजीन है। तो ये देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन की, C6H6 बोलते हैं। इसमें हमारे पास अल्टरनेशन होती है डबल और सिंगल बॉन्डिंग की, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल। तो यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यहाँ से आगे हमारे पास आएंगे वो पेरेंट मेंबर बेंजीन से निकलेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये टॉल्वीन है, तो टॉल्वीन देखिए हमारे पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा देन वी कॉल द टॉल्वीन। यहाँ से इसके एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और क्या चीज़ मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, टॉल्वीन। इसी तरह से इस बेंजीन का एक कार्बन जब हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा तो नाइट्रोजन के साथ, तो देन वी कॉल द पायरेटीन। तो दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, होमवर्क जो है वो आप लोगों ने रिवाइज़ करना है हाइड्रोकार्बन्स को, इसकी टाइप्स को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को।